नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में बड़ा बवाल मच गया है। बिहार में ये अब बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। बिहार में मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी दोनों ही एनडीए गठबंधन को छोड़ के अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। साथ ही बिहार वालों के लिए आज बड़ी खबर है। नीतीश सरकार ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुकेश सहनी को बिहार एनडीए से बाहर कर दिया गया है। बिहार में बोचहां सीट पर उपचुनाव होने वाला है, जहां पहले मुकेश सहनी के ही विधायक थे, लेकिन अब वहां मुकेश सहनी को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। बीजेपी ने वहां अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। मुकेश सहनी को अब एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब बीजेपी बोचहां सीट पर खुद उपचुनाव लड़ेगी और इस बाबत बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। बेबी कुमारी बीजेपी की प्रत्याशी होगी। और बीजेपी के इस फैसले के बाद मुकेश सहनी पूरी तरह से आग बबूला हो गए हैं। वे लगातार जीतनराम मांझी से संपर्क कर रहे हैं। मांझी और सहनी मिलकर इस एनडीए सरकार को गिरा सकते हैं। हमने जैसे कि आपसे कहा था कि मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी दोनों ही एनडीए से अलग हो सकते हैं, और अब ये बात सच भी साबित हो रही है। मुकेश सहनी को बीजेपी वाले एनडीए गठबंधन से बाहर कर रहे हैं, तो इस पर अब जीतनराम मांझी की पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ बगावत कर दिया है। बिहार में होने वाले बोचहां सीट को मुकेश सहनी से छीनकर बीजेपी वालों ने खुद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तो इस पर जीतनराम मांझी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा अब मुकेश सहनी के समर्थन में खड़ी हो गई है। देखिए, मुकेश सहनी का बिना कोई नोटिस लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी बोचहां सीट पर। तो इस पर जीतनराम मांझी की पार्टी अब पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ आग बबूला हो गए। जीतनराम मांझी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी ने गलत कर दिया है। बोचहां की सीट वीआईपी की थी और उसी की उम्मीदवारी वहां होनी चाहिए थी। मांझी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी ने परंपराओं की अनदेखी कर दी है। तो अब मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी दोनों ही एनडीए से अलग हो सकते हैं और ये सरकार गिर सकती है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। अब होली के बाद विधानसभा में पेश होगा शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022। अब किसी को भी जेल नहीं जाना पड़ेगा। कोई भी शराबी शराब के नशे में या शराब के साथ पकड़े जाते हो तो जुर्माना देकर वे छूट जाएंगे, उन्हें जेल नहीं जाना होगा। अब नए कानून के अनुसार कोई भी शराबी शराब के नशे में या शराब के साथ पकड़ा जाता हो तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर नजदीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, यानी उन्हें सीधे जेल नहीं ले जाया जाएगा। और इसके बाद अगर वह राज्य सरकार द्वारा जो जुर्माना निर्धारित होगा वे दे दे तो उसे छोड़ दिया जाएगा। जुर्माना नहीं चुकाने पर 1 महीना के लिए साधारण कारावास की सजा होगी। तो है ना कमाल की बात, बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव हो रहा है। अब बिहार सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन करने वाली है, यानी बिहार में यदि शराबी शराब के नशे में या शराब के साथ पकड़ा जाता हो तो बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया कि उनसे कुछ जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अब बिहार में शराबियों को जेल नहीं होगा। तो इस पर जीतनराम मांझी की पार्टी ने नीतीश और बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जीतनराम मांझी की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन नहीं बल्कि शराबबंदी कानून का अंत होना चाहिए। बिहार में शराबबंदी के नाम पर पहले गरीबों को परेशान किया जा रहा था और गरीबों से अब पैसे वसूले जाएंगे। गरीबों से पैसे वसूलने का एक बड़ा तरीका सरकार ने खोज लिया है। जीतनराम मांझी की पार्टी की तरफ से कहा गया कि अब बिहार सरकार झूठ मूठ का गरीबों को परेशान करके उनसे पैसे ऐंठने वाली है। अब जीतनराम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कह दिया है कि बिहार में कानून में अब संशोधन नहीं बल्कि शराबबंदी कानून को ही खत्म कर देना चाहिए और इस पर अविलंब सरकार विचार करे, तुरंत ही इस कानून को खत्म करे।
बीजेपी वालों ने मुकेश सहनी को एनडीए गठबंधन से बाहर कर दिया है। बिहार में होने वाले उपचुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी की नहीं बल्कि बीजेपी वालों ने अपनी उम्मीदवार घोषित कर दी है। तो अब मुकेश सहनी ने भी ठान लिया है कि इस एनडीए सरकार को अब नहीं छोड़ना है, इस एनडीए सरकार को बिहार में गिरा देना है। और अब तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी ने बड़ा ऑफर देते हुए कह दिया कि तेजस्वी यादव जी, आप मुझे 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं आपको मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हूं। मुकेश सहनी का कहना है कि अगर तेजस्वी यादव 2.5 साल के लिए खुद और 2.5 साल के लिए मुझे या निषाद समाज के किसी भी अन्य नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात पर राजी हो जाए तो वीआईपी उनके साथ है। वीआईपी एनडीए छोड़कर तुरंत ही तेजस्वी यादव के साथ आ जाएंगे। होली के शुभ अवसर पर बिहार सरकार ने बिहार वालों को बड़ा तोहफा दे दिया है। बिहार के वैसे बेरोजगार युवा जिन्होंने 12वीं पास कर ली है और उनको यदि किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिली है तो उन्हें सरकार अब 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता के रूप में देने वाली है। 12वीं पास बेरोजगार नौजवानों को बिहार सरकार 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता के रूप में देगी। और ये पैसे बिहार में स्वयं सहायता भत्ता योजना की तरफ से दिया जा रहा है। और इस योजना का लाभ 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के आयु सीमा के बीच रहे युवाओं को ही मिलेगा। बस आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में आपको आवेदन करना है और इसके लिए लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे यहां भी बता देता हूं तो देखिए, सेवन निश्चय युवा upmission.bihar.gov.in पर आप जा सकते हैं। और जरूरी दस्तावेज देखिए तो 12वीं का मार्कशीट लगेगा, 10वीं का मार्कशीट लगेगा, आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, बैंक खाता विवरण लगेगा और आधार कार्ड लगेगा। बिहार में प्रधानाध्यापकों की सीधी भर्ती हो रही है। जल्दी से जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वे लोग आवेदन कर दें, कहीं ये सुनहरा मौका हाथ से न चला जाए। प्रधानाध्यापकों की बहाली के लिए न्यूनतम 31 साल और अधिकतम 47 साल आयु सीमा रखी गई है। बिहार में पहली बार उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति परीक्षा के आधार पर होने वाली है। और आयोग की ओर से परीक्षा संबंधित पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 28 मार्च तक रखी गई है। जो लोग बीएड किए हैं और टीईटी की परीक्षा पास कर लिए हैं तो वे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जल्दी करें, फॉर्म 5 मार्च से ही स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट है 28 मार्च तक। यदि आपको वेबसाइट का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। बीजेपी वाले मुकेश सहनी को एनडीए गठबंधन से अलग कर दिए हैं। तो कहा जा रहा है कि सिर्फ मुकेश सहनी नहीं बल्कि जीतनराम मांझी भी एनडीए से अलग हो सकते हैं। और जीतनराम मांझी ने बगावत करना अब शुरू कर दिया है। देखिए, बीजेपी वालों ने बिहार में द कश्मीर फाइल्स मूवी को टैक्स फ्री कर दिया तो इस पर जीतनराम मांझी ने अब देखिए मोर्चा खोल दिया है। जीतनराम मांझी ने कहा कि कश्मीर फाइल्स आतंकियों की साजिश है, फिल्म के निर्माताओं की जांच होनी चाहिए। जीतनराम मांझी के बयान से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। देखिए, जीतनराम मांझी बोले कि द कश्मीर फाइल्स आतंकवादियों की एक गहरी साजिश भी हो सकती है जिसे दिखाकर आतंकी संगठन कश्मीरी ब्राह्मण में खौफ एवं डर का माहौल बना रहे हैं ताकि डर से कश्मीरी ब्राह्मण पुनः कश्मीर ना जा पाए। द कश्मीर फाइल्स फिल्म यूनिट सदस्यों के आतंकी कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में अब शराब तो नहीं बिकेगा लेकिन सरकार ने एक विकल्प दिया है शराब के जगह। बिहार में अब शराब नहीं लेकिन नीरा की होगी बिक्री। 1 अप्रैल से पार्क और जू के गेट पर भी नीरा की बिक्री होने वाली है। और इसके लिए पटना में 51 सेंटर भी बनाए गए हैं। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर काबू पाने के लिए अब शराब के विकल्प के तौर पर सरकार नीरा को ला रही है। अब बिहार के सभी 38 जिलों में नीरा स्टॉल बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने पटना में 51 सेंटर बना दिए हैं जहां 1 अप्रैल से अब नीरा की बिक्री होगी। तो जो लोग शराब के शौकीन हैं, बिहार में शराब तो नहीं मिलेगा लेकिन नीरा आपको जरूर ही दिया जाएगा। बिहार के सभी जिलों में नीरा की बिक्री होगी।
लालू यादव की कुर्ता फाड़ होली अभी भी याद किया जाता है, लेकिन अभी लालू परिवार होली नहीं मना रहा है। कारण ये है कि बिहार की बदहाली और बिहार में जिस प्रकार से बेरोजगारी है, तो उसको लेकर राजद का कहना है कि कोई खुशी का माहौल है ही नहीं बिहार में। बिहार सरकार ने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, तो आखिर हम खुशी कैसे मनाएं। आरजेडी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कितनी आसानी से पल्ला झाड़ रही सरकार, बिहार में आई हर विपदा का चूहा जिम्मेदार, जो गिरा सारा रा हैप्पी होली। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि रंग हो प्रेम का, रंग हो न्याय का, रंग हो आजादी का, रंग हो अधिकार का, रंग हो नौकरी रोजगार का, रंग हो समता और समभाव का, रंग यही हो नए भारत नए विकसित बिहार का। आप सबों का जीवन उल्लास उत्साह विजय एकता मानवता और खुशहाली के रंगों से सदा महकता रहे। होली मुबारक। बिहार के छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार सभी छात्राओं को यानी सभी लड़कियों को अब 25-25 हजार रुपए देने वाली है। बिहार में इंटर का रिजल्ट जारी हो गया है और बिहार में इंटर में पास करने वाली सभी लड़कियों को अब 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं टॉपर्स को अब 1-1 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अब बिहार में टॉपर्स को 1-1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। उसके अलावा 1-1 लैपटॉप और 1 किंडर ई बुक रीडर भी दिया जाएगा। और इसके अलावा वैसे छात्र जिन्होंने दूसरा तीसरा और चौथा के साथ 5वां स्थान प्राप्त किया है, उन्हें भी सरकार लैपटॉप देगी और रुपए भी देने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन बिहार में शराब बंद नहीं बल्कि 1200 रुपए में बिहार में फुल शराब मिल रहा है। और लगातार बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। मतलब नीतीश कुमार जी के इस शराबबंदी के कारण बिहार में दोगुने तिगुने दाम पर शराब बिक रहा है, वो भी जहरीली शराब। और अब मुजफ्फरपुर निवासी रविंद्र कुमार अकेला ने एक गीत लिखा है जो खूब वायरल हो रहा है। इसमें कहा गया कि अरे कहले नीतीश जी दारू भइल साफ हो, 1200 में फूल मिले 600 में हाफ हो।